एक बार फिर से कुछ नए प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिया है 16/93। तो 16/93 को आप हल करते होंगे तो 16 में 93 से आप भाग देते होंगे। भाग देकर आप आंसर को निकाल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आपको 16/93 में भाग देना होगा, या इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ जाए। कैलकुलेशन बेस जब भी आपके सामने मैथ में आता होगा तो बार बार कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा। तो ऐसे प्रश्नों को 5 से 6 सेकंड में आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला का हर बोलते हैं। तो ये 16/93 है। हम जो आपको नियम बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, तभी भी ये नियम फॉलो होगा। अधिकांश प्रश्न आपका ऐसे ही बनता है कि अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है, तो बहुत मुश्किल बन जाता है इनको हल करना। लेकिन इनको आप कैसे करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो 5 से 6 सेकंड में आप कर ले। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए 16/93 है, हम कह सकते हैं 16 है, मतलब 96 के आसपास है। 93 जो है 96 के आसपास में है, तो 16 कम 16 और 16 छक्के क्या हो गया, 96 हो गया। आप कहेंगे कि 16 5 80, 80 भी तो हो सकता है, लेकिन 93 80 से ज्यादा कम है। आज हम ले रहे हैं 96, तो 93 के आसपास 96 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके अलावा एक स्टेप बनाएंगे। 93 को हमको 100 के रूप में करना है, तो बताइए 93 में हम क्या जोड़े कि 100 हो जाए? तो आप कहेंगे कि +7 आप जोड़ेंगे। तो जो 7 जोड़ेंगे ये हर के रूप में हो गया, हो गया। अब यहाँ पर अंश क्या लिखेंगे? कि जब यहाँ पर आपको नहीं मालूम होगा कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो जो यहाँ पर 7 लिखे हैं 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6 एक बार जाएगा, वही आप एक लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर आपको +1 यहाँ पर भी जोड़ देना है। अब यह 16 एक कितना हो गया, 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17, और बाटा में 93 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब आसानी से कर सकते हैं, 17/100 को जब हल करेंगे तो यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 और यहाँ पर क्या हो गया, दशमलव और जीरो बढ़ा लीजिए। यानी जब 16 में 93 से भाग देंगे तो 0.17 ही आएगा, लेकिन लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा, और इस मेथड से करेंगे तो इनको जल्दी से आप कर लेंगे। चाहे तो आप कैलकुलेटर से 16 में 93 से भाग दीजिए, आपका 0.17 ही आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने है 12/37। हम कुछ सवालों को प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवालों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। फिर जैसे पहला प्रश्न आपको बताया गया था, वैसे ही इन प्रश्नों को भी करना है। 12/37, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 12 में 37 से भाग देना है, लेकिन वो तरीका लॉन्ग मेथड का है, उसमें बहुत ही टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे बताइए, ये 12/37 है, तो ये 12 के कितने गुना के आसपास है? तो आप कहेंगे 36, 36 है, ये 37 है, तो 3 गुना के आसपास है। यानी आप लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे, 3 हो गया। यानी 12 और 37 है, इसका ये 3 गुना है, तो एक का यहाँ भी हो गया, 3 गुना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पर हर दिया है 37, उसको हम 100 के रूप में बनाएंगे। तो 100 के रूप में कैसे बनाएंगे, 37 में क्या जोड़ेंगे कि 100 आ जाए? तो आप कहेंगे कि हम जोड़ेंगे 63। तो यहाँ हर के रूप में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 63। आपने लिख लिया, क्योंकि 37 में हमको ये जोड़ने पर 100 आएगा। अब यहाँ अंश क्या लिखेंगे ये बताइए। ये 63 जो है 3 गुना होना चाहिए, किस अंक का होना चाहिए? आप कहेंगे कि 3 गुना क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 3 गुना है अंश का, ये हर जो है 3 गुना है, उसी प्रकार से जो हर होना चाहिए अंश का 3 गुना होना चाहिए। यहाँ पर 21 लिखेंगे, तो 21 का हो गया 3 गुना 63। यहाँ भी आप क्या करेंगे, प्लस। लेकिन यहाँ पर अंश का मान आपको निकालने नहीं आ रहा है, तो जो यहाँ पर हर लिखे हैं, इस हर में भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, कितना हो गया, 21, वही यहाँ पर संख्या हो जाएगा, हो गया। अब जो है
इन दोनों को जोड़िए, 12 और 21 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जोड़ने पर हो जाएगा आपका 33। 37 और 63 दोनों को जोड़िए तो जोड़ने पर कितना हो गया आपका? 100 हो गया। अब आसान हो गया, 33/100 है, डबल जीरो है, यानी 2 अंक यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 और 2 अंक काटना है तो क्या हो गया? दशमलव, और यहाँ पर जीरो आप लिख सकते हैं। यानी 12 में 37 से भाग भी देते आप तो 0.33 ही आता। तो हम उन तरीकों को क्यों करें जिसमें ज्यादा समय लेगा? 12/37 है, अगर 12 में 37 से भाग देते तो 0.33 ही आता, तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, इसमें टाइम आपका ज्यादा लगता। तो उन तरीकों से आपको नहीं करना है, इन ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से कर लेंगे। समझाने में हम टाइम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब सवालों को समझ जाएंगे और कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी 5 से 6 सेकंड में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। यहाँ लिखा गया है 24/95। अब यहाँ देखना है कि 24 और 95 में आपको देखना है कि 24 से कई गुना के आसपास है, तो आप कहेंगे 24 चौके 96, 24 चौके 96 यानी इसके 4 गुना के आसपास है। जब 95 है तो 96 हो गया, तो आसपास कहेंगे तो 4 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/4 लिखेंगे। लिख दिया आपने, क्योंकि ये 1:4 में बन गया। आप करेंगे क्या? अब फिर बताए हैं कि जो हर है 95 उसको 100 के रूप में लाना है, तो 95 में कितना जोड़े कि 100 आ जाए? तो आप कहेंगे कि प्लस आप 5 जोड़िए कि 100 आ जाए। आपको यहाँ पर कौन सा अंक लिखना है नहीं मालूम चल रहा है, तो जो हर यहाँ पर जोड़े है 5, इस हर से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 1 बढ़ जाएगा, वहीं आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इनको आप जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब 24 और 1 कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 25 हो गया, 25 हो गया। और बाटा में 95 + 5 कितना हो गया? 100 हो गया। अब आपके लिए आसान हो गया, 25/100 है। जब इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे 25, यहाँ पर 2 जीरो है, यानी आप 2 अंक काटेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो आप बढ़ाइए या न बढ़ाइए, आप इसका आंसर कितना निकाल दिए? 0.25। अब देखिए इन प्रश्नों को करते हैं। लिखा गया है 37/76, तो आपको फिर देखना है कि 37 यहाँ 76 है, ये 76 37 का कितने गुना के आसपास है? तो आप कहेंगे कि 37 दूनी 74, क्योंकि 74 है और 76 है तो ये 74 के आसपास है, तो ये 2 गुना आप कहेंगे, क्योंकि 37 दूनी कितना हो गया? 74, 2 गुना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 लिख दिया आपने। और फिर आप एक स्टेप बढ़ाएंगे, सबसे पहले जो है आप हर लिखेंगे। अब यहाँ हर कितना है? 76, 76 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए? तो आप कहेंगे कि प्लस यहाँ पर 24 जोड़ेंगे कि 100 आ जाए, जोड़ दिया आपने। अब यहाँ पर आपको अंश लिखना है, तो क्या करेंगे? जो यहाँ पर हर 24 है और यहाँ हर 2 है, 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 12 दूनी 24, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 12, और ये भी करेंगे प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब 1 का दुगुना हो गया तो देखिए ये 12 का दुगुना हो गया। अगर यहाँ पर 1 का चरगुना होता तो इसका भी चरगुना हम करते। जैसा यहाँ पर होगा वैसे ही यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 37 और 12 जोड़ने पर कितना आएगा? तो जोड़ने पर आएगा आपका 49 आ गया। और इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आसान हो गया। 49 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 49, 2 जीरो है, 2 अंक काटेंगे, यहाँ पर हो गया, यानी इसका जो आंसर आ गया 0.49। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो कैलकुलेशन बेस्ड है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा हो, उन प्रश्नों को आपको 5 से 6 सेकंड में हम अवश्य कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं फिर नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए इन प्रश्नों को भी करते हैं। यहाँ लिखा गया है 13/89। अब देखिए लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आपका आंसर सही आए या गलत आए कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि 13 में 89 से भाग दीजिए, भाग देते चले जाएंगे, तो उनको नहीं करना है ऐसा। अब बताइए 13 है 89 है, 13 का कितने गुना के आसपास है? तो आप कहेंगे 13 से कितना हो गया? 91,
यानी 91 है, ये 89 है, तो 91 89 दोनों आसपास है, तो आप कहेंगे कि 7 गुना के आसपास है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बाटा में क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ पर क्या हर के रूप में लिखेंगे, 89 में क्या जोड़े कि 100 आ जाए, तो आप जोड़ेंगे प्लस में 11। आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पर अंश में क्या लिखना है, अब देखिए यहाँ पर 11 है, ये प्लस 11 है, ये 7 गुना यहाँ पर है, 1 के 7 गुना है, तो 11 जो है किसके 7 गुना के आसपास है, तो आप कहेंगे 2 के आसपास है, क्योंकि 2 7 14, 7 हो गया, तो 11 14 दोनों आसपास है। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 11 गुना ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये हो गया 7 गुना, तो प्लस 2 यहाँ भी करेंगे। अब दोनों को जोड़िए, 13 2 कितना हो गया 15, यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, और बाटा इन दोनों को जोड़िए, क्या लिखेंगे 100। अब ये आसान हो गया, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे 15, कितने जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दशमलव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यानी जब 13 में 89 से भाग देंगे तो 0.15 ही आएगा, दशमलव के बाद 2 ही अंक आपको देखना है बस। तो हम ऐसा क्यों करें, शॉर्टकट तरीका से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। अब कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आप आंसर लिखिए कि इसका आंसर कितना आया। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो जल्दी से कर सके उन प्रश्नों को आपके सामने डेली हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना सा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।